वो अभिनेता जो अभिनेता से नेता बने और संसद भवन तक का सफर तय करा, ऐसे नेताओं का क्या फायदा जो देश के किसान से वोट लेने के लिए तो उसके घर तक पहुंच जाते हैं, गृह मंत्री जी घर घर जाके पर्चे भी बांट देते हैं, लेकिन जब देश का किसान मजबूर लाचार बैठा हुआ है इतनी ठंड के अंदर कि इतनी ठंड के दौरान देश के प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं निकल रहे, अपनी रजाई और बिस्तर को नहीं छोड़ रहे, तब देश का किसान इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर वहां पर बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और तक इस देश की दलाल मीडिया, पत्तल चाट पत्रकार हम हल्ला मचाने में लग जाते, आतंक मचाने में लग जाते। एक बात मुझे बताइए, ये कहते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला है, इनके एक सूत्र के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अंदर दंगे हो जाते हैं, लेकिन इनके सूत्रों का पता नहीं चलता। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान आपको और मुझे इस बात की आजादी नहीं देता कि हम इस देश के नेता के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करें, तो इस देश के नेताओं के पास क्या राइट है कि वो इस देश के किसान को विदाउट प्रूफ, एनी प्रूफ, उन्हें खालिस्तानी कहें, आतंकवादी कहें, या उनके जो रमेश बिधूड़ी जैसे लोग हैं जो देश के किसान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आप और हम उन शब्दों को ले भी नहीं सकते, तो क्या ये देश, जहां एक तरफ पूरे देश में किसानों के लिए आंदोलन किया जा रहा है, पूरा देश किसानों के समर्थन में है, वहीं पर एक युद्ध पीढ़ी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी, मुंबई में आपका आने का कारण क्या है? देखिए, हम लोग दिल्ली से मुंबई आए क्योंकि दिल्ली में लगातार देश के किसानों का प्रोटेस्ट जारी है। लगभग 41 दिन के सफ़र के दौरान 50 से ज़्यादा हमारे देश के जो किसान हैं वो शहीद हो चुके हैं और देश की सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। और हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र आए हैं तो वो इसलिए आए हैं कि यहाँ पर तमाम सेलिब्रिटी, चाहे फिर वो सनी देओल हो, चाहे फिर वो हेमा मालिनी हो, किरण खेर हो, अमिताभ बच्चन हो, ये तमाम तरीके के सेलिब्रिटियों को जगाने के लिए। ये वो लोग हैं जो हर मुद्दों पर 6 साल पहले अपनी राय रखा करते थे, लेकिन आज ये चुप और मौन क्यों हैं? वो अभिनेता जो अभिनेता से नेता बने और संसद भवन तक का सफर तय करा, ऐसे नेताओं का क्या फायदा जो देश के किसान से वोट लेने के लिए तो उसके घर तक पहुंच जाते हैं, गृह मंत्री जी घर घर जाके पर्चे भी बांट देते हैं, लेकिन जब देश का किसान मजबूर लाचार बैठा हुआ है इतनी ठंड के अंदर कि इतनी ठंड के दौरान देश के प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं निकल रहे, अपनी रजाई और बिस्तर को नहीं छोड़ रहे, तब देश का किसान इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर वहां पर बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और देश की सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। आपने देखा होगा कि ये वही हेमा मालिनी है जो मथुरा से सांसद हैं और मथुरा में आपने इलेक्शन के टाइम पे आपको ये गेहूं काटती हुई भी नजर आ जाती थी, लेकिन आज न जाने इनकी सत्ता की दलाली का कौन सा फेविकॉल इनके गले में अटक गया कि इनकी गले से आवाज ही नहीं आ रही है। ये चुप और मौन है। आखिर ये चुप और मौन क्यों है? इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता, इस देश का पालनहार, देश की सरकार उन्हें सपोर्ट करने के बजाय किस नाम से संबोधित करती है? आतंकवादी, खालिस्तानी और टेररिस्ट। इस देश के अंदर सर, जैसा कि देखा गया है, जिस किसी ने भी मतलब आवाज़ उठाई है इस चीज़ के बारे में, तो उसे टेररिस्ट या फिर उसे जेल, ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, अगर इस देश के अंदर हिंदू आवाज उठाता है तो उसको कहा जाता है कम्युनिस्ट है, ठीक है। मुस्लिम आवाज उठाएगा तो उसको कहा जाएगा ये आतंकवादी है, और अब देश का किसान आवाज उठा रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी है। मतलब इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति इस देश की सरकार के खिलाफ अगर वो बोलेगा तो वो देशद्रोही है, वो देशद्रोह कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो टेररिस्ट है, वो पाकिस्तानी है, वो खालिस्तानी है। बस इस देश के अंदर यही लोग देशभक्त हैं। बाकी सारे, अगर कोई सरकार गलत करेगी, यानी अगर ये गलत करते हैं तो आप उसका साथ दीजिए तो ठीक है, अगर विरोध करेंगे तो आप देशद्रोह कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, देश के किसान आज मजबूर और परेशान हैं, लेकिन देश की सरकार उनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही। आप इन तीनों काले कानून की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर आप गंगा जी से पानी भरते हैं तो आपसे कोई पैसे लेता है? नहीं लेता ना। एक लोटा के 1000 बाल्टी भरेंगे तो भी आपसे कोई पैसे नहीं लेता। अब सोचिए, जब फ्री में मिलने वाला पानी मल्टीनेशनल कंपनी की नज़र में आता है तो वो इस पानी को 10 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर किनले और बिस्लरी के जरिए बेचती हैं। अब सोचिए, जब फ्री में मिलने वाला पानी ये 10 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर बेच सकती हैं, तो जब किसान की मंडियाँ इनके हाथ में लगेंगी तो जो आलू आपको और मुझे आज 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिल रहा है, वही आलू का दाम 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो हो जाएगा और आपको और मुझे मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए ये देश का किसान सिर्फ अपने लिए नहीं बैठा, ये हमारे लिए भी बैठा है, आपके लिए भी बैठा है। और ये वो देश का किसान है जिसका घर भले ही छोटा होता हो लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। बारिश के दौरान चाहे उसके घर की छत से पानी भले ही टपके, लेकिन फिर भी वो ईश्वर से दुआ करता है कि ये ईश्वर, मेरे खेत में बारिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी छत से पानी टपकेगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे देश की जनता भूखी नहीं मरनी चाहिए। वो देश का किसान है। किसान की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, तो इसलिए आप इस प्रोटेस्ट को ना जाति से जोड़िए, ना धर्म से जोड़िए, क्योंकि किसान ये देखकर अनाज पैदा नहीं करता कि इससे पेट किसका भरेगा।
किसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोगों का पेट भरने का कार्य करता है। और आपने देखा इस देश की मीडिया, ये इस देश की वो मीडिया है जो एक सेलिब्रिटी को कवरेज दे देती है, सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन देश के किसान को कवरेज नहीं देती। एक बात मुझे बताइए कि अगर इन्हीं की जगह पर, देश के 50 किसानों की जगह पर, अगर इस देश के अंदर एक राजनेता का बेटा अगर शहीद हो जाता ना, या एक बेटा उनका मर जाता, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश की दलाल मीडिया, पत्तल चाट पत्रकार हम हल्ला मचाने में लग जाते, आतंक मचाने में लग जाते। एक बात मुझे बताइए, ये कहते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला है, इनके एक सूत्र के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अंदर दंगे हो जाते हैं, लेकिन इनके सूत्रों का पता नहीं चलता। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान आपको और मुझे इस बात की आज़ादी नहीं देता कि हम इस देश के नेता के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करें, तो इस देश के नेताओं के पास क्या राइट है कि वो इस देश के किसान को विदाउट प्रूफ, एनी प्रूफ, उन्हें खालिस्तानी कहें, आतंकवादी कहें, या उनके जो रमेश बिदूड़ी जैसे लोग हैं जो देश के किसान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आप और हम उन शब्दों को ले भी नहीं सकते, तो क्या ये देश के नेताओं को शोभा देता है कि देश के किसान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना? किसानों को सूट बूट वाला कहा जा रहा है और पिज़्ज़ा बर्गर खाने वालों का साथ दिया जा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार ऐसी क्यों कर रही है और ये वजह? एक बात मुझे बताइए, इनके नेता क्या जन्म होते ही अंबानी या अडानी के घर में जन्म लिया था क्या इन लोगों ने? देश का किसान अगर रोटी खाता है तो इनको आपत्ति है, जींस पहनता है तो इनको आपत्ति है, देश का किसान अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा है तो इनको आपत्ति है। अरे भैया, देश का किसान है ये। आप आज 16वीं 15वीं शताब्दी में नहीं जी रहे कि आपको आज भी घर के अंदर वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगा। देश का किसान है, आज हर घर में वॉशिंग मशीन है। आज हर देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसान हो चाहे कोई भी हो, वो जीन्स पहनता है और देश का किसान पढ़ा लिखा भी है। आप एक बार को अपनी डिग्री दिखाने में कतराएं, लेकिन देश का किसान अपनी डिग्री दिखा सकता है। तभी तो देश का किसान आपकी बातों में नहीं आ रहा, तभी तो वो इस देश के इन काले कानूनों को बिल्कुल समझा, तभी तो वो वहां पर बैठा हुआ है। एक बात आप मुझे बताइए, एक नेता काउंसलर का इलेक्शन जीता, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति आ जाती है, आपने कभी नहीं पूछा कि उसके पास वो संपत्ति कहां से आई? 40 से 50 हजार रुपए महीने के कमाने वाला पत्रकार ऑडी, मर्सिडीज, फरारी और लैम्बोर्गिनी खरीद लेता है, क्या उसके घर में इनकम टैक्स की जांच नहीं होनी चाहिए कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया? या इनकम टैक्स की जांच एक सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो सकती है या उसके घर में हो सकती है जो सरकार का विरोध करेगा, बाकी किसी के घर में नहीं हो सकती। ऐसा दोगला चरित्र क्यों? देश के प्रधानमंत्री जी की माताजी अगर नोटबंदी की कतार में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की मां अगर किसान आंदोलन में आती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। तो आखिर प्रधानमंत्री जी, आपका ऐसा दोगला चरित्र क्यों और किस लिए? सर, आप हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो जबकि ये सरकार वाकई में ऐसा काम कर रही है कि लोग उसके खिलाफ है। आप हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए, साल बदला है भले ही है, लेकिन अंजाम इनके वही पुराने हैं। आपने देखा कि पुराने साल वाला खेल हो रहा है अभी तक, और आपने कहा डर। डर किस बात का? अगर कोई चीज़ गलत हो रही है और हम गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो हमें डरना किस बात का? डरते तो वो लोग हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं, उनको डरना चाहिए। देश की पुलिस से डरना चाहिए, देश के शासन प्रणाली से डरना चाहिए। हम लोग, अगर इस देश की सरकार अच्छा काम करेगी तो हम उसको प्रेरित भी करेंगे, सरकार के साथ भी खड़े होंगे। लेकिन जब देश की सरकार लगातार, चाहे वो देश के किसान हो, चाहे देश के युवाएं हों, चाहे देश की बहन बेटियां हों, जब देश की सरकार बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बचा पा रही, देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, देश के किसानों की आत्महत्या नहीं रोक पा रही, देश के किसान जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिस देश में कहा जाता है, जिस देश के अंदर नारा लगाया जाता है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के देश में आज देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है, तो डरना तो देश की सरकार को चाहिए, इस देश के नागरिकों से, इस देश के किसान से। आप और हम क्यों डरेंगे? सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहिए? देश के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि ये इस देश का किसान है, ये इस देश का वो किसान है, ना ये आतंकवादी है, ना खालिस्तानी है, ना टेररिस्ट है। और आपसे ही पूछना चाहूंगा कि जिस देश का बेटे का पिता वहां जाकर सरहद की हिफाजत कर रहा है, क्या उसका पिता कभी टेररिस्ट हो सकता है? जिसका बेटा सरहद की हिफाजत कर रहा है, क्या उसके पिताजी कभी टेररिस्ट, आतंकवादी या खालिस्तानी हो सकते हैं? और एक बात मुझे बताइए कि आपने आतंकवादियों को, लोगों को मारते हुए देखा है, लेकिन यहाँ तो देश के किसान खुद शहीद हो रहे हैं, खुद अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस मातृभूमि को आज़ाद कराया है, उनके पूर्वजों ने इस भूमि को आज़ाद कराया अंग्रेजों से, और वो देख रहे हैं कि जिस भूमि के खातिर हम लोगों ने अपना लहू बहाया,
आज उस भूमि पर क्या हो रहा है, उस भूमि पर, जिस भूमि में कहा जाता है जय जवान जय किसान, जिस भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, आज उस भारत देश के कृषि प्रधान देश के अंदर देश का किसान मजबूर और लाचार और असहाय होकर बैठा हुआ है, इतनी ठंड में बैठा हुआ है। तो क्या ये आपके हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? तो देश के तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि घर के कम से कम परिवार के एक सदस्य को उस किसान आंदोलन में जाना चाहिए और देश के किसान को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि अगर ये देश का किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के, बिना किसी प्राकृतिक आपदा के ये देश भूखमरी से जूझ जाएगा। इस देश के अंदर भूखमरी छा जाएगी और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये देश का किसान है तो आप लोग इस देश के किसान को समर्थन करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं हैरी शेख, न्यूज़ एक्सप्रेस।